डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। तो वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 43 एंड 44 का रिएक्शन। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा ड्रैगन टीम जिशिन के बताए गए शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इससे वो 10 दिनों में ही नेमी पहुंच सकते हैं। एंड यहाँ गोकू अभी घायल होता है, जबकि वेजिटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि प्लैनेट फ्रीजा पे वेजिटा आइसोलेशन मेडिकल चैम्बर की मदद से पूरी तरह से रिकवर होने के बाद और ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है एंड अपनी नई शक्ति को फील करके बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी लोमड़ी की तरह का दिखने वाला ये व्यक्ति वेजिटा के आर्मर को देखते हुए कहता है, इसे देखकर तो लगता है कि तुम दोनों को किसी ने कुत्ते की तरह पीटा है। वेजिटा शर्मिंदगी के कारण कोई भी जवाब नहीं देता एंड फाइट को याद करके मन ही मन में गोकू पे और ज्यादा गुस्से हो जाता है। तभी वेजिटा न्यू ड्रेस और आर्मर पहनकर मेडिकल असिस्टेंट से पूछता है, अब तक मुझे फ्रीजा कहीं नजर नहीं आया, कहाँ है वो, मैं उससे मिलना चाहता था। एंड मेडिकल असिस्टेंट बोलता है वो काफी टाइम पहले किसी दूसरे प्लैनेट पे गया है, पता नहीं कौन से प्लैनेट पे। वेजिटा बोलता है मुझसे छुपाओ मत, बताओ कौन से प्लैनेट पे गया है। एंड तभी डॉक्टर दोबारा से कहता है, सही में मुझे इसका नहीं पता, पर कोई आपको जरूर बता सकता है। वेजिटा कहता है फ्रीजा से कांटेक्ट हुआ तो उसे बता देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डर के मारे वो मेरे सामने ही नहीं आता एंड वेजिटा वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वो डॉक्टर वेजिटा को स्काउटर देने आता है, पर वेजिटा कहता है इसे पास ही रखो, पृथ्वी जैसे बेकार प्लैनेट पर भी लोग बगैर स्काउटर की ही शक्ति फील कर सकते हैं, इसलिए मुझे भी ये ट्राई करना होगा। एंड मन ही मन में कहता है फिर से पृथ्वी पे जाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं बाद में भी कैकरोट से बदला ले सकता हूँ। पहले मुझे नैमिक जाकर ड्रैगन बॉल से विश करके इमोर्टल यानी किसी भी तरह का ना मरने वाला बनना होगा। एंड फिर मैं कैकरोट के साथ साथ फ्रीजा को भी खत्म कर दूंगा, तो कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकेगा। तभी कोई वेजिटा के सामने आकर कहता है, ओ हमारा प्रिंस वेजिटा, बेचारा थर्ड क्लास सैन के डर से लोमड़ी की तरह भागकर वापस आ गया, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। वेजिटा कहता है रास्ते से हटो कोई, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। एंड वेजिटा जाने लगता है, तभी कोई वेजिटा को रोकते हुए कहता है, ओ फ्रीजा को हराने का सपना छोड़ भी दो, फ्रीजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अब तो वो इमॉर्टल भी बन गया होगा। तभी वेजिटा पूरी तरह से शॉक होते हुए कहता है, ये मत कहना कि वो, एंड यहाँ पर रुक जाता है। तभी कोई कहता है तुमने सही सोचा, वो प्लैनेट नेमिक गया है और उसने बताया था कि वो अपनी विश पूरी करने के बाद प्लैनेट नेमिक को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि कोई और इमॉर्टल ना बन पाए। ये सुनकर वेजिटा की तो जैसे बहुत तरह से जमीन खिसक जाती है एंड मन ही मन में कहता है नहीं ये नामुमकिन है, अगर ऐसा हो गया तो मैं कभी से बदला नहीं ले पाऊंगा। एंड डॉक्टर के हाथ से स्काउटर लेकर भागते हुए सीधा स्पेस पोर्ट की तरफ चला जाता है। कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वेजिटा क्योंकि एक नहीं सुनता एंड शिप में बैठकर रैंडम की तरफ चला जाता है एंड कहता है मैं आ रहा हूँ फ्रीजा, मैं तुम्हें कभी भी इमॉर्टल नहीं बनने दूंगा। एंड फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें रात के वक्त इस गार्ड के सोते ही गोकू हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ जाता है एंड कुछ इस तरह से गिरते पड़ते आखिरकार जेल से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। एंड मन ही मन में कहता है जेल से आजाद होकर कितना अच्छा लग रहा है, शुक्र है जो ग्रेनेड यहाँ नहीं, वरना तो मैं अब तक हॉस्पिटल में ही कैद होता। एंड बैंडेजेस उतार कर कहता है ये है ट्रेनिंग टाइम एंड अपना फेवरेट सूट पहन लेता है और उसके बाद हवा में उड़ने लगता है, पर तभी कुछ इस तरह से पूरे शरीर में दर्द होने के कारण जमीन पे गिर जाता है एंड फिर भी हार नहीं मानता एंड दोबारा से उठने के बाद पावर अप करता है, पावर अप करके जहाँ वहाँ छलांगे लगाना लगता है। तभी अचानक फिसल कर नीचे की तरफ गिरने लगता है एंड वेजिटा की वापस आने वाली वार्निंग को याद करके दोबारा से ऊपर आ जाता है। देन इस तरह से ट्रेनिंग करने लगता है। उसे तोड़ तो देता है, पर खुद की ऐसी हालत हो जाती है एंड कहता है मैं तो अपनी शक्ति का 1% भी यूज नहीं कर पा रहा एंड जमीन पे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। जबकि यहाँ जीजी कुछ ऐसा शिकायत वाला मुंह बनाते हुए कहती है, ओ राइट, ना मेरा बेटा और ना ही मेरा पति। देन मास्टर रोशी पे गुस्सा होते हुए कहती है तुम किस तरह के टीचर हो जो तुमसे अपना एक शिष्य भी नहीं संभाला जाता। मास्टर रोशी बोलता है प्लीज शांत हो जाओ, अब वो मेरे से काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे यहाँ कैसे रोक के रख सकता हूँ, अब तो मैं पहले से ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका हूँ। और हाँ, गोकू के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वो अपना ख्याल रख सकता है। चीची और ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है क्या कहा, वो अपना ख्याल रख ले, दिमाग खिसक गया है बुड्ढे, बाहर काफी ज्यादा सर्दी है और वो अपनी स्वेटर तक नहीं लेकर गया, और इसे देखो
मुझे इसे बनाने में 3 दिन लगते हैं और उसने इसे 3 घंटे में ही कंप्लीट करके बाहर चला गया। गलती मेरी है, मैंने ही उसे कहा था कि इसे बनाने के बाद बाहर चले जाना, पर मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे बना पाएगा। एंड मास्टर रोशी से कहती है अब यहाँ खड़े मत रहो, चलो उसे जाकर ढूंढते हैं। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें कुछ देर सर्च करने के बाद जीजी और मास्टर रोशी गो को ढूंढ लेते हैं। जीजी गो को बेहोश देखकर मास्टर रोशी से कहती है देखो देखो जरा, तुम कह रहे थे ये अपना ख्याल रख सकता है, इसे तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मुझे संभालना पड़ता है। मास्टर रोशी बोलता है ये गो की पुरानी आदत है, मरने की परवाह किए बगैर हमेशा अपनी लिमिट से ज्यादा की कोशिश करता है। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है जिसमें कामी की स्पेसशिप के KY-162 शॉर्टकट वाले रास्ते से प्लैनेट नेमेक की तरफ जा रही होती है। सभी सो रहे होते हैं कि अचानक ही शिप वाइब्रेट होने लगती है। गोहान और ग्रेन जाग जाते हैं, बुल्मा से शिप की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, पर बुल्मा कहती है डरो नहीं और सो जाओ, शिप को कुछ नहीं होगा। जबकि शिप कुछ इस अंदाज से झूल रही होती है, तभी शिप अचानक ही गोल गोल घूमने लगती है, जिससे ग्रेन बेचारा 2 बार बुल्मा के नीचे दब जाता है, पर फिर भी बुल्मा सो रही होती है। कुछ देर और घूमने के बाद शिप दोबारा से स्मूथ जगह पे आ जाती है, जबकि ग्रेन और बुल्मा इस कंडीशन में होते हैं। पर तभी बदकिस्मती से बुल्मा की आंख खुल जाती है, तो फिर होना क्या था, ग्रेन फ्री में ही अपना गाल लाल करवा देता है। बुल्मा गुस्से से कहती है मेरे साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। गोहान सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, पर बुल्मा कुछ नहीं सुनती एंड सारा दोष ग्रेन को दे देती है। पर तभी बहन नेमेक को देखकर हंसने लगती है, जबकि गोहान ग्रेन से कहता है बुल्मा की बातों का बुरा मत मानना, अपनी गलती होने के बावजूद भी लड़कियां कभी भी अपने आप को दोष नहीं देती। तभी बुल्मा ड्रेस पहनते हुए ग्रेन और गोहान से कहती है दोस्तों सामने देखो, हम प्लैनेट नेमेक पहुंच गए। गोहान कहता है मुझे तो यकीन नहीं होता, हम तो 17 डेज में ही नेमेक पहुंच गए। बुल्मा बोलती है शुक्र है जो उन बच्चों ने हमें शॉर्टकट की लोकेशन दे दी थी, नहीं तो अब तक हम बेस में ही भटक रहे होते। जब यहाँ गोकू फिर से जीजी का ध्यान भटका हुआ देखकर हॉस्पिटल से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, पर किस्मती से इस बार गोकू को डॉक्टर जेल से फरार होते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। जबकि गोकू बोलता है ओ डॉक्टर आज कितना अच्छा दिन है ना। डॉक्टर कहता है तुमने क्या सोचा कि तुम बार-बार इस तरह से हॉस्पिटल से भाग पाओगे? मैंने आज तक तुम जैसा कोई पेशेंट नहीं देखा, लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा रुकने की कोशिश करते हैं और तुम हो के बार-बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है जिसमें ग्रेन बुल्मा से कहता है अब वेट किस बात का, जल्दी से शिप लैंड करो। देन बुल्मा गोहान और ग्रेन को सीट बेल्ट बांधने का बोल के शिप के कंप्यूटर को लैंडिंग की कमांड दे देती है। एंड कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस के साथ आखिरकार ड्रैगन टीम प्लैनेट नेमेक पे लैंड होने में कामयाब हो जाती है। एंड इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि फ्रीजा पहले से ही यहाँ मौजूद है और वेजिटा भी इसी तरफ आ रहा है। तो क्या बुल्मा और उसके फैंस ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर पाएंगे? इस बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स की एपिसोड 44 एंड हो जाती है और हमारी आज की वीडियो भी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।